सुनाओ क्यूपिड लिमिटेड आप देखिए 231 प्लस का प्राइसिंग देखने मिला एंड ऑल टाइम हाई इस स्टॉक ने क्रॉस कर दिया। हाई दिस इज डेविड वॉच इट शायरी। यहाँ पर ना आपके सामने तेजी जो कि मार्केट है थोड़ा सा चॉपी, बट ऐसे में आपका ऑल टाइम हाई निकाल देना, ये सारे रूल्स को ब्रेक कर रहा है स्टॉक। पूरे मार्केट के रूल्स को ब्रेक करके रख दिया है एंड आपके सामने रिटर्न जो है वो थम नहीं रहा है, लगातार रिटर्न बढ़ता हुआ चला जा रहा है एंड ऑल टाइम हाई निकालना वो भी ऐसे खराब बाजार में आसान नहीं है किसी स्टॉक के लिए, बट स्टॉक ने ये करके दिखा दिया। एंड यहाँ पर हमारे सामने जो अब देखने को मिल रहा है वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री, जो गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है वो तेजी के पीछे का रीजन बना हुआ है। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट ने रेज किया है FY27 का रेवेन्यू गाइडेंस, जिसकी वजह से यहाँ पर ना आपके सामने लगातार तेजी बनती चली जा रही है क्यूपिड के अंदर। यहाँ पर टारगेट रखा है मैनेजमेंट ने 600 करोड़ से 660 करोड़ एंड कॉन्फिडेंट है वो फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। और यहाँ पर जो Q1 के नंबर्स आने वाले हैं आपके, उसके लिए भी वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ना अपडेट दिया है कंपनी ने। एंड कंपनी का कहना है कि 150 करोड़ का यहाँ पर ना रेवेन्यू है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उससे ऊपर ही निकल सकता है। तो अब तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टरली नंबर्स है क्यूपिड लिमिटेड की हिस्ट्री में रहने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और अब जब नंबर्स आएंगे तो वही बताएंगे कि क्या एक्चुअल में घटना है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि अगर जरा सा एक्सपेक्टेशन से इधर उधर हुए और वही स्टॉक को जरा ना हिलाकर रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ना सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, तीसरा रीजन आपका ये बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। क्यूपिड अब सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैन्युफैक्चरर नहीं रहा, जबकि ये पर्सनल केयर, कंज्यूमर वेलनेस और IBD हेल्थ केयर प्रोडक्ट इन सब के अंदर भी आ चुका है। तो लॉन्गर टर्म ग्रोथ जो है ना वो जनरेट करने की कोशिश है एंड यही चीज़ जो है वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। तो क्यूपिड यहाँ पर ना अपना बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है एंड ये भी एक बड़ा रीज़न है इस स्टॉक की तेजी का। एंड यहाँ पर हमारे सामने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बड़ा खास है, जैसे कि प्रमोटर जो है वो हल्का हल्का अपना जो है होल्डिंग बढ़ा रहा है। उसके बाद आप FIs देखिए, वो सीधा 1% से सीधा 4.17% पर यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं, जबकि FIs बढ़ते स्टॉक में बेचते चले जा रहे थे, थोड़ा सा बढ़ा भी देते थे अपनी होल्डिंग फिर घटा देते थे, बट अचानक से यहाँ पर आपके सामने 1.01% से सीधा 4.17%, वो भी तब जब वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वो कुछ देख रहे होंगे, बट हमारे जो DIs हैं वो थोड़े से पीछे हैं, बट वो भी फिर भी यहाँ पर ना थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए 0.17% से 0.34%। एक अच्छी बात क्या है, रिटेल घटा है 52.79% से सीधा 49.23% पे लगा आके, और रिटेल लगातार घटता चला जा रहा है। ये स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात है, बट एक थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर ना एक नज़र मारे हैं तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो आपका 12 ट्रेलिंग मंथ का 161% है, बट स्टॉक आपका जो चल चुका है वो 640% एक साल के अंदर। ये चीज़ भी मायने रखती है। हमारा जो है ना फाइनेंशियल कुछ इस तरीके से, बट स्टॉक उससे पहले ही रैली कर रहा है एंड ये गैप जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा गैप है, ये आसान नहीं है। आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अब आ जाइए क्यूपिड की वैल्यूएशन पर, जो कि 31,000 प्लस करोड़ पर अब देखने को मिल रही है। लगातार कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ते ही चले जा रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं आपके जो है वो ये PE रेशियो, जो कि 286.86 पर है और 37.75 के अगेंस्ट, वो भी 68.87 टाइम प्राइस टू वैल्यू। ये आप ना कुछ भी कह लो, बट इसे आप नकार नहीं सकते कि स्टॉक बहुत चल चुका है और हाई वैल्यूएशन पर है। और जरा सा यहाँ पर ना कोई न्यूज़ भी आ जाते, इवन एक्सचेंज की तरफ से अगर कोई सर्विलांस लगा दिया जाता है तो वो स्टॉक के प्राइसेस पर बहुत असर डाल सकता है, ये ध्यान रखिए। और अगर Q1 के नंबर से पहले ही तेजी हो रही है और Q1 के नंबर की डेट नहीं आई है, अभी डेट नहीं आई है, और डेट आ गई है तो कुछ साइट्स पर अपडेट नहीं है, अगर डेट आ चुकी है तो वो फिर हमारे सामने भी आ जाएगी, बट अभी शायद जो है वो डेट नहीं आई है। तो ये नंबर्स जरूर देखिएगा, नंबर्स कितना कंफर्ट लाते हैं इस जगह पर, प्राइस टू वैल्यू कितना यहाँ पर ना आपका कंफर्ट में जा रहा है, क्योंकि 68.87 टाइम मायने रखती है, मायने रखता है ये प्राइस टू वैल्यू। और वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलते स्टॉक लगातार अगर चलता रहेगा तो वो अगर ना कुछ जो सर्विलांस इशू है अगर वो आ गया तो फिर वो स्टॉक पर बहुत घातक असर कर सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
एंड यहाँ पर हमारे सामने जो चार्ट है वो देखते हैं क्या कह रहा है। तो वो चार्ट जो है वो हमारे सामने 219 और 223, ये जो एक रेंज है इसके ऊपर जैसे स्टॉक निकला तो बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। कल इसी रेंज में क्लोज हुआ था एंड आज उसके ऊपर निकलता हुआ नजर आया। तो अभी ना हमारे सामने यही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा रेंज। अगर बाई चांस स्टॉक नीचे आता है तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये देखना कि सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट जो जगह है अगर आप पूछेंगे और देखेंगे तो क्या देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर, स्टॉक की चार्ट पर, तो वो है 210 और 206। ये रेंज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 200 लेवल इसीलिए क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, बट ये रेंज पहले पड़ रहा है साइकोलॉजिकल लेवल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 200 तो फिर है ही है। तो अभी हमारे सामने जो है मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज अपने प्राइस से बहुत दूर है। जैसे कि 173 पर मूविंग एवरेज आपका 100 डे में, और माफ करिएगा 50 डे में, एंड स्टॉक चल रहा है 231 प्लस पर। सो लेट्स सी यहाँ पर ना धीरे धीरे वो मूविंग एवरेज भी ऊपर आ रहा है। वो जैसे ही आपके प्राइस पर आएगा काफ़ी स्ट्रांगनेस आपको प्रोवाइड करवाएगा एंड ये भी आपको सपोर्ट देगा, क्योंकि मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है क्यूपिड का आपको समझ में आया होगा। एक मैनेजमेंट की छोटी सी कमेंट्री और गाइडेंस का अपडेट करना है, ऐसे स्टॉक को ऑल टाइम हाई के ऊपर भी लेंगे एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट बात। एंड क्यूपिड ने मार्केट के सभी लॉज, सभी रूल्स को ब्रेक करके रखा हुआ है। ये स्टॉक कुछ नहीं सुन रहा, कहाँ पी रेशियो है, कहाँ प्राइस टू वैल्यू है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, अगर कोई करेक्शन आता है तो बाय कर लो चुपचाप से एंड फिर वो चलने लगता है। बट ये आगे किस तरफ जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेट्स सी। बट स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव आज की डेट में देखने को मिलता है, लेकिन रुक नहीं रहा है एंड सभी रूल्स को ब्रेक करके रखा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट तो आप दीजिए। वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।